दोस्तों, हमारा वीडियो जो था वो भीमराव अम्बेडकर के बारे में था और हमने काफ़ी नॉलेज उनके बारे में पहले वीडियो में ली। अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ये हमने पूरा कर लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। प्रारंभिक जीवन उनका हो चुका है। अब हम शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बारे में कि भाई उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी, किस वक्त हुई थी। अम्बेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रवेश 7 नवंबर को लिया। इसलिए उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अम्बेडकर यह नाम उपस्थित पंजिका के क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब, क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसीलिए भीमराव की सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध जी की जीवनी भी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। देखते हैं माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा उनकी 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिस्टन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। तो एल्फिस्टन रोड में जो आगे का हाई स्कूल है वहां पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन, बॉम्बे से स्नातक किया था इन्होंने। ये उनकी तस्वीर है। एक छात्र के रूप में अम्बेडकर इस तरह से दिखते थे। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वह पहले व्यक्ति थे, यानी इतने स्तर तक उनके समुदाय में किसी ने भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त की। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, कला स्नातक यानी BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने भी अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू कर दिया। जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 में निधन हो गया, तो उन्हें वापस जाना भी पड़ा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन, ये उनकी तस्वीर है स्नातकोत्तर अध्ययन करते वक्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अम्बेडकर 1915 से लेकर 1917 के बीच में, ये उनकी फेमस तस्वीर है। आगे देखते हैं। 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय यानी बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पढ़ाई की। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल बातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर यानी MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य यानी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स के विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश और एक ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन नेशनल डिवाइडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त विकास एवोल्यूशन और प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। इन्होंने अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से PhD प्रदान की गई। उन्हें 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डन वेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां और उनकी प्रणाली उत्पत्ति विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। और 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्ष में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया और 1913 में वे लंदन गए। इस प्रकार आगे का स्नातकोत्तर हुआ। काफ़ी सारी डिग्रियां हैं उनके पास। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन, ये उनकी एक तस्वीर है जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने प्रोफेसर और दोस्तों के साथ अम्बेडकर। केंद्र रेखा में बाएं से पहले वही हैं अम्बेडकर जी हैं, जिन्हें हम इस फेमस फोटो के माध्यम से आराम से पहचान सकते हैं। वैसे ये हैं अम्बेडकर जी। उसके बाद एक ये फेमस तस्वीर और है अम्बेडकर जी की, जो है 1922 में एक बैरिस्टर के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखते हैं। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेस इन द बैरिस्टर कोर्स यानी वित्तीय अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट यानी थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य में उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को एक अलग जहाज में भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टॉर्पीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव और से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर
और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो कि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई में सिडनेम कॉलेज ऑफ द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज के अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए और 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर यानी MSc प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत की शाही अर्थ व्यवस्था के प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया। उन्हें ग्रेस इन द बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की गई और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेशित किया गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DS यानी डॉक्टरेट ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन, रूपी की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी रुके। वहाँ उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी एवं चौथी डॉक्टरेट LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1952 और डी लिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 में सम्मानित उपाधियां थी। इस प्रकार उन्होंने कई सारी शिक्षा में उपाधियां धारण की थी और उनका संघर्ष भी बहुत ही याद किया जाता है। आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। छुआछूत के खिलाफ उनका संघर्ष भी था, छुआछूत के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था काफी। और ये अंबेडकर जी की एक तस्वीर है भाषण करते हुए अंबेडकर जी। तो देखते हैं आगे। महाड़ सत्याग्रह है, कालाराम मंदिर सत्याग्रह। अंबेडकर ने कहा था छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा रियासत के राज्य में शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते हुए परिवार के लिए जीविका साधन खोजने का पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्हें लेखाकार के रूप में एक निजी शिक्षक के रूप में काम किया और निवेश पर परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब तक उनके ग्राहकों ने जाना कि वे अछूत हैं। उसके बाद ये सारे व्यवसाय उनके खत्म हो गए। 1918 में ये मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने और हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी वे अन्य प्रोफेसर के साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने का पर विरोध किया। यानी उस समय इतना इनका विरोध हुआ था कि अन्य शिक्षक थे वो भी इनके साथ पानी नहीं पीना पसंद करते थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बैरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर के साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए प्रत्येक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बंबई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक का प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों के लिए लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं और जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। लेकिन दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और अन्य ऊपर उठाने का प्रयास किया। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये इनके द्वारा बनाई गई थी, स्थापना की और इसका उद्देश्य सरकारी शिक्षा सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संगर्भित बहिष्कार का कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत समाज, समान, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। देख लो एक बार, मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता जैसी अन्य पत्रिकाएं भी उन्होंने निकाली थी। 1925 में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंटी समिति के सभी यूरोपियन सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट में अधिकतर भारतीयों द्वारा को अनदेखा किया गया था। अंबेडकर ने अलग से भविष्य में संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी थी। ये एक कोरेगांव भीमा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उनके अनुयायी, ये जय स्तंभ के पास की उनकी फोटो है और ये बाबा साहब अंबेडकर है। आगे हम, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ। जैसे ये वाला वीडियो, इसमें ये कोरेगांव भीमा जो है यहीं पे आपको छोड़े जा रहा हूँ। धन्यवाद।